जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मैं सकून पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मैं शेड हॉस्पिटल में। और शेड हॉस्पिटल में गाहे बगाए मुख्तलिफ अक़साम के मुख्तलिफ तरीक़ेकार में, मुख्तलिफ औक़ात कार में यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद होता रहता है। और आज हम मालूम करेंगे, हमारे साथ यहाँ का स्टाफ मौजूद है। स्टाफ खुद तारुफ़ कराएगा कि किस टाइप का कैंप लगा है और कब से लगा है, क्या कुछ होता रहा और डॉक्टर कौन कौन से मौजूद हैं। शेड फाउंडेशन का फ्री मेडिकल कैंप और आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान शेख, प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद मुन्नाफ समेत दीगर माहिरीन शिरका ने ज़ियाबतीस से मुतालिक मालूमात फराहम की। जबकि सेमिनार और फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों को फ्री टेस्ट की सहूलत के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। इस हवाले से शेड फाउंडेशन और अस्पताल की जानिब से एक रोजा ज़ियाबतीस के मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। जबकि इस मर्ज से मुतालिक मालूमात और बचाव के लिए आगाही सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के मारूफ तिबी माहिर सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ डायनेमिक एंड रूक्राइन के मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान शेख ने मेडिकल कैंप के मीडिया पार्टनर्स कैंप की काविशों को सराहा और मर्ज की आगाही के लिए मीडिया की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। जबकि ज़ियाबतीस का मर्ज पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए लोगों को अपना तर्ज अमल जिंदगी को बदलना होगा। मेरा नाम सना है और मैं यहाँ पे ओपीडी इंचार्ज हूँ। ये कैंप हमारा आज जो है डायबिटिक से रिलेटेड कैंप है और ये तकरीबन 2 बजे से हमारा स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो हमारे कंसल्टेंट है डॉक्टर सैयद दीवान और डॉक्टर मुनीर अहमद चन्ना, डॉक्टर चौहान और डॉक्टर रेहान मुजीब। इन 4 डॉक्टर ने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ। माशाल्लाह हमारा पेशेंट फ़्लो बहुत अच्छा है। और उसके बाद हमारी CME हुई थी, उसके लिए हमने ब्रेक लिया था और माशाल्लाह अभी तक हमारा कैंप जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट है। देखिए, हम जो अभी तक वॉक की तरफ थे और आज हमने देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह ये शेड हॉस्पिटल में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन सिंध चैप्टर की जानिब से ये कैंप लगाया है और ये बहुत ही कैंप अच्छा जा रहा है, आप देख ही रहे होंगे। इसमें हमने शुगर के हवाले से टेस्ट करवाए हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री है। इसके अलावा पैरों में अगर कोई ज़ख़म है या पैरों में कोई शरियानों में प्रॉब्लम है तो उसके भी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन का यही रहा है और यही रहेगा इंशाल्लाह आगे चल के भी कि वो इस किस्म के जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको जितना ज़्यादा से हो सकता है उसको बढ़ाएँ। साथ में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वर्जिश और वॉक बहुत ज़रूरी है शुगर कंट्रोल के साथ। शुगर कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मौलिज से रब्ता करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि महंगाई का जो आलम है वो आपको मालूम ही है। तो महंगाई के आलम के अलावा मेंटल एलिमेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, एंग्जाइटी लोगों में बढ़ती जा रही है, उनका शॉर्ट टेम्पर होते जा रहे हैं और साथ में ये महंगाई का जो जिन है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है और उस टेंशन के नतीजे में उनका खाने पीने का जो रुझान है वो सही से नहीं होता, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। और हम यही चाहते हैं कि उनको इस बात को, क्योंकि वो लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं लोग, तो हम इसको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं लोगों को कि नहीं भाई, अपनी सेहतमंद ग़िज़ा का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और ये ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करें। ख़तन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगा, या शुगर है तो वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसके लिए मौलिज के पास जाना ज़रूरी है और वो अपने मौलिज के पास आएँ। हमारे पास ये कैंप चल रहा है, इस कैंप में आएँ। मैं कलीम अशरफ कलीमी, सीनियर जर्नलिस्ट कराची का और ऐवान सहाफ़त कराची का सदर हूँ। शेड अस्पताल माशाल्लाह यहाँ जब भी हम किसी पेशेंट को लेकर आए या ख़ुद आए तो बहुत अच्छे अंदाज से डॉक्टर हैं या स्टाफ हैं वो पेश आते हैं। इंतज़ाम बहुत अच्छा है और माशाल्लाह ये बड़ी बात है कि पहली डोज़ में जो है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इस अस्पताल की या डॉक्टरों की बात है कि मरीज़ को जो दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उससे बड़ा आराम आता है। तो मैं इलाके के अवाम से ख़ास तौर पे कहूँगा इस शेड अस्पताल जो है यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, इलाज कराएँ। यहाँ के डॉक्टर बड़े खुश अखलाक और तजुर्बेकार हैं। शेड हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज पिछले 2 सालों से दे रहा है, ठीक है। और जैसे कि हमारा स्लोगन है, गैर तिजारती बुनियादों पर सेहत की सहूलियात फराहम करते हैं हम आम लोगों को। और ये कि हमारे जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो हमारे स्टैंडर्ड्स में कोई मसला है। प्रॉपर SOPs के साथ हम लोग पेशेंट को देखते हैं। बीइंग एन क्लिनिकल ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, मैं आई डिपार्टमेंट में होती हूँ और ये कि हमारे पास कैटरेक्ट की सर्जरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो कि जो है मुस्तहिक अफरादों के लिए जो है वो बहुत ही इस महंगाई के दौर में बहुत बेनिफिशियल है।
इसके अलावा ये है कि लैब टेस्ट भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं अगर पेशेंट जो है अफोर्डिंग है। हम लोग यहाँ पर हर तरह की सहूलत फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्लड बैंक है, लैब है, एडवांस लैब है, एडवांस सिटी स्कैन हमारे पास है 32 स्लाइसिस का। इसके अलावा हमारे पास ओटी है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास हर तरह के कंसल्टेंट है, ऑर्थोपेडिक हो गए और जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, हर तरह के कंसल्टेंट मौजूद है हमारे पास। और हम लोग बहुत अच्छा इसको मैनेज कर रहे हैं। आई का भी हमारे पास पूरा सेटअप है यहाँ पर, आई का एक्सरे तक यहाँ पर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डेंटल का भी पूरा एक सेटअप है। इसका जो प्रोग्राम रखा है डायबिटिक की अवेयरनेस के हिसाब से, हम ये चाहते हैं कि शेड फाउंडेशन, जैसे कि बताया, सब ने बताया, मैंने भी बताया, मतलब आपको भी जैसे पता है कि शेड हॉस्पिटल एक नॉन कमर्शियल हॉस्पिटल है, इसके कमर्शियल अज़ाइम नहीं है। हर एक चीज़, बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और जो जहाँ पे हम कॉस्ट भी ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ही जो है वो इकनॉमिकल कॉस्ट है, नॉमिनल कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो उसके ऊपर हम हाई क्वालिटी की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि आसपास हमारे पास कमर्शियल हॉस्पिटल्स का एक जाल मौजूद है। कमर्शियल हॉस्पिटल्स जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये सबसे बड़ा एक अच्छा जो है वो अब बिज़नेस बनता जा रहा है। तो और लेकिन ये बिज़नेस तो बनता जा रहा है। दूसरी तरफ जो गरीब आवाम है उसके लिए समझें कि एक मुश्किल से मुश्किल तरीन सिचुएशन आती जा रही है, जिसमें जो है वो एक गरीब आदमी जो है वो मतलब बुनियादी सेहत की सहूलियात वो उससे महरूम होता जा रहा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल सबको पता है और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक बिज़नेस सेंटर्स बने हुए हैं। इस सूरत में हमने ये सोचा है कि शेड हॉस्पिटल जो है वो एक तरह से इन गरीब मुतवासित तबके के लिए एक नेमत की शक्ल इख्तियार किया हुआ है। और अल्लाह ताला इसे जो है वो इसके जो नेक अज़ाइम हैं इसकी वजह से इसे जो है दिन ब दिन तरक्की दे रहा है। हमारी सर्विसेज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, हमारे मकासद नेक हैं, नॉन कमर्शियल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी विज़िटर्स आते हैं, जो भी आते हैं, जैसे आज जो है वो ज़मान शेख साहब आए, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, बाकी सब जो है वो अप्रिशिएट करते हैं हमारी सर्विसेज को। तो इंशाल्लाह शेड हॉस्पिटल जो है वो अपनी सर्विसेज को इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ाते जाए। आज का जो सेमिनार था वो एक्चुअली वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की तकरीबात नवंबर दिसंबर तक चलती रहती हैं, उस सिलसिले की कड़ी थी। और ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन के ताउन से ये की गई। ज़ियाउल्लाह उसके ऑर्गेनाइज़र हैं और मैं मेहमान ख़ुसूस के तौर पे थोड़ा सा मुझे कहा गया कि मैं बोलूँ। एक्चुअली ये शुगर के मरीज़ों की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम था। उसमें शुगर के मरीज़ भी थे, डॉक्टर हज़रात भी थे, नर्सें भी थीं। और हमारा मकसद था कि शुगर के मरीज़ों को हम कुछ मालूमात दें ताकि अपने शुगर का ख्याल करें, क्योंकि शुगर के लिहाज से पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त तीसरे नंबर पे आ गया है पूरी दुनिया में। यानी 2 साल पहले चौथे नंबर पे था। सिर्फ 2 साल के कम अरसे में ये तीसरे नंबर पे आ गया है। और 30% पाकिस्तान के लोगों को शुगर है, जो बहुत ख़राब यानी अलामत है। और हमें बहुत कोशिशें करनी है ताकि शुगर के मर्ज़ को न सिर्फ फैलने से बचाएं बल्कि शुगर की मालूमात हम आवाम तक पहुंचाएं, शुगर के मरीज़ों तक पहुंचाएं और फैमिली फिजिशियन और नर्सों तक पहुंचाएं। ये आपने इतनी अहम बात की है ना कि खाना हम एक तो डट के खाते हैं। हम समझते हैं कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना है, बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं। असल चीज़ ये बहुत गलत जो है ना रवैया है हमारा। खाना पीना एक तो कम करना चाहिए और उसके अलावा जो कम खाएं वो भी सोच समझ के खाएं, सेहतमंदाना खाएं। हम रेस्टोरेंट में देखें, कितनी भी महंगाई हो, आप रेस्टोरेंट पे रश कम नहीं देखेंगे। और रेस्टोरेंट पे सबकी कोशिश होती है कि मुझे सीट मिले सिर्फ। वहाँ पे लोग ये नहीं कहते कि पैसे कम करो, दुकानदार को कहें कि पैसे कम करो, डॉक्टर को कहें कि फ़ीस कम करो। मगर कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि रेस्टोरेंट वाले को कहें कि कम करो, कभी नहीं। वो कहें कि सिर्फ हमें बैठने दो। 2-2 घंटे लाइनें लगी रहती हैं वीकेंड पे अच्छे रेस्टोरेंट पे। तो हम खाने पीने के शौकीन लोग हैं। एक्चुअली दूसरी कोई तफरीहात बची नहीं है हमारे पास।
सिर्फ ये खाना पीना ही रहा है जो हम डट के खा रहे हैं। जनाब, एक स्लोगन हमारा है कि अब नहीं तो कब। अगर अब नहीं करेंगे तो क्या, जब अल्लाह खैर करे शुगर की वजह से हम नाबीना जब मरीज़ हो जाना शुरू करेंगे, जब गुर्दे फेल होना शुरू करेंगे, जब हार्ट अटैक हो जाएगा, खुदा न खास्ता फालिज हो जाएगा, फिर होश में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो दरिया के पुलों से कहते हैं पानी गुजर गया, ख़त्म हो गई बात, वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो अब हमें जब भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमें पता है हमें शुगर है मगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अभी हमें सब कुछ करना है कि वर्जिश करनी है, कम खाना है और वो भी सोच समझ के खाना है। और हमारा स्लोगन होना चाहिए ईट लेस वॉक मोर। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी ऑफ फिजिशियन पाकिस्तान का। और आज ये हम शेड फाउंडेशन में ये जो प्रोग्राम किया है आपके सामने, ये कड़ी है असल में बहुत सारे प्रोग्राम्स की। हम चाहते हैं कि डायबिटीज़ फ्री पाकिस्तान, ब्लड प्रेशर फ्री पाकिस्तान, इस हवाले से हमारा ये मैनिफेस्टो है कि अब नहीं तो कब। तो ये IDF यानी इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन वो भी ये कहती है कि भाई अब इस वक्त ही शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में इल्म ही नहीं। तो वो स्क्रीनिंग जैसे कैंप आज कर रहे हैं हम, तो ये स्क्रीनिंग कैंप हम करा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, छोटे छोटे गाँव में, देहातों में, उसमें भी हम ये करा रहे हैं। और कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्ली डिटेक्शन हो जाए, यानी जल्दी डिटेक्शन हो जाए और जल्दी उनकी ट्रीटमेंट हो जाए। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है, डॉक्टर्स की, कंसल्टेंट्स की। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंसल्टेंट्स और साथ में जूनियर डॉक्टर्स और वो लोग जो अभी सीख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स, और साथ में हमारे जनरल फिजिशियन भी ये हमारे साथ आएँ। और ये जो डिज़ीज़ फ्री पाकिस्तान ख़ास तौर पे मुख्तलिफ डिज़ीज़ के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इसका हिस्सा बने। हम तकरीबन 5 साल से KPK में काम कर रहे हैं, लाहौर पंजाब की प्रोविंस में काम कर रहे हैं। इस वक्त हम सिंध में आ चुके हैं और सिंध में मैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को हम काम आम कर सकें। शुक्रिया। नहीं, हम कहते हैं कि एम्पैथी एक वर्ड है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि अपने आप को सोचना कि अगर हम इस पोजीशन में हों तो क्या करेंगे। मैं डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टर से यही मेरा पैगाम होगा कि खुदारा पेशेंट्स को जब अगर कोई ऐसा हो जाए, कोई आपको अपना हकूक़ के लिए कोई बात करनी हो, तो जो आधे डॉक्टर जो हैं वो आप स्लोगन्स लें, लेकिन जो बाकी के डॉक्टर हैं वो मरीज़ को अकेला ना छोड़ें। अगर ऐसा हुआ तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके हवाले से, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग अगर ऐसे करते हैं आपके ख्याल में नहीं। लेकिन जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर, वो तो होते हैं वहाँ पे, आप को इल्म में शायद ना ही होगा, पीछे जो डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई भी नहीं, लेकिन जूनियर डॉक्टर हमेशा मौजूद रहते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम इस चीज़ की भी अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे अगर आप, इंशाल्लाह। कैमरामैन टीम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।